स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की एक बहुत ही जानी मानी और असरदार कहानी पर, हु मूव्ड माई चीज। ये छोटी सी किताब है पर सोचने पर मजबूर करती है कि हम बदलाव को कैसे देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। कहानी में 4 बड़े दिलचस्प किरदार हैं। 2 चूहे हैं, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान जैसे हैम और हॉ। ये सब एक भूल भुलैया में रहते हैं और उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट है चीज। अब यहाँ चीज का मतलब सिर्फ खाने वाला चीज नहीं है। ये मतलब कुछ भी हो सकता है जो हमारे लिए जरूरी है। अच्छी नौकरी, पैसा, सेहत, रिश्ते या मन की शांति, कुछ भी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन जहां उन्हें रोज चीज मिलता था, वो स्टेशन सी वो खाली मिलता है। चीज है ही नहीं, गायब। बिल्कुल। और यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। किताब दिखाती है कि ये चारों कैसे बिल्कुल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं इस बदलाव पर। चूहे जो हैं, स्निफ और स्करी, वो ज्यादा सोचते नहीं। स्निफ को जैसी भनक लगती है कि कुछ बदल रहा है, और स्करी तो फौरन एक्शन में आ जाता है। वो तुरंत निकल पड़ते नए चीज की तलाश में, भूल भुलैया में आगे। मतलब वो ज्यादा विश्लेषण नहीं करते, बस सिचुएशन बदली और वो चल पड़े। किताब यही बताती है कि उनकी ये सादगी, ये फौरन एक्शन लेना, यही उनकी ताकत है। हाँ, वो ओवरथिंक नहीं करते। लेकिन हैम और हॉ जो छोटे इंसान हैं, उनका मामला अलग है ना। उनकी प्रतिक्रिया तो काफी जटिल होती है। सही कहा। हेम और हॉ तो एकदम हैरान, गुस्सा भी हैं, डरे हुए भी। हेम तो मानने को ही तैयार नहीं होता कि चीज चला गया। वो बस शिकायत करता रहता है, अरे मेरा चीज किसने हटाया। और वो वहीं अटका रहता है, उसी खाली जगह पर, ये सोचकर कि शायद चीज वापस आ जाए। किताब उसके डर को और बदलाव के प्रति उसका जो वो सख्त रवैया है, उसे अच्छे से दिखाती है। हाँ, और उसका क्या होता है, वो भी तो शुरू में हैम जैसा ही होता है, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड। हाँ, शुरू में हैम के साथ ही रहता है। वो भी डरा हुआ है, पर धीरे धीरे उसको ये एहसास होता है कि भाई सिर्फ यहाँ खड़े रह के इंतजार करने या शिकायत करने से चीज तो वापस नहीं आने वाला। किताब में उसकी वो अंदर की लड़ाई दिखाई है। डर तो है, पर उसे अनजान रास्ते पर कदम रखना है। वो फिर सोचने लगता है कि नई चीज मिलेगी तो कैसा लगेगा, और यही सोच उसे हिम्मत देती है आगे बढ़ने की। वो दीवारों पर लिखता हुआ जाता है जो भी वो सीखता है। तो इस कहानी से असल में क्या सबक मिलते हैं? जॉनसन क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, कई जरूरी बातें। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि बदलाव तो होता ही है। चीज हमेशा खिसकता रहता है, ये पक्का है। तो इसे स्वीकार करना, मान लेना, ये पहला कदम है। हैम की तरह नकारते रहने से तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे। और दूसरी बात शायद चूहों से सीखने वाली है कि बदलाव को थोड़ा पहले ही भांप लो। बिल्कुल। कहानी में है कि स्निफ और स्करी ने नोटिस किया था कि चीज धीरे धीरे कम हो रहा है, पुराना हो रहा है। तो हमें भी अपने आसपास जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम तैयार रहें। तीसरी बात, डर लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हॉक को भी डर लगा, पर उसने क्या किया? उसने डर के आगे जाने का फैसला किया। सही। और शायद सबसे जरूरी बात यह कि पुराने चीज से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जितनी जल्दी हम पुरानी स्थिति को छोड़कर नए की तलाश में निकलेंगे, उतनी ही जल्दी हमें नया चीज मिल सकता है। किताब यही कहती है, जल्दी अडेप्ट करो, एक्शन लो। हाँ, और एक और बात कि नए चीज की तलाश भी अपने आप में एक अनुभव हो सकता है, एक एडवेंचर। हॉ के आखिर में नया चीज मिलता है और वो सीखता है कि बदलाव अक्सर हमें किसी बेहतर चीज की तरफ ले जा सकता है। और कमाल की बात यह है, जैसा किताब में बताया गया है, ये सब सिर्फ 90 पन्नों में कह दिया गया है। छोटा सा पैकेज, पर संदेश बहुत गहरा है। ये हर किसी के लिए है, चाहे कोई करियर बदल रहा हो या निजी जिंदगी में कोई मुश्किल हो। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि बदलाव तो आएगा ही, ये जीवन का हिस्सा है। इससे डरने की बजाय इसे समझना और अपनाना जरूरी है। अडैप्ट करना ही आगे बढ़ने का तरीका है। और अगर हम इस सोच को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है मन में। क्या सिर्फ बदलाव होने पर रिएक्ट करना काफी है, या क्या हम उन इशारों को, उन संकेतों को पहले से पहचानना सीख सकते हैं जो बताते हैं कि भाई हमारा चीज शायद जल्द ही खिसकने वाला है, ताकि हम और भी ज्यादा तैयार रहें? इस पर सोचना मुझे लगता है काफी फायदेमंद हो सकता है।